नमस्ते जी। आप सभी के बीच में दूसरी बार उपस्थित हो रहा हूँ और विषय है सृष्टि उत्पत्ति। जब हम लोग वैदिक संध्या करते हैं उस समय अघमर्षण के मंत्र हैं, जिन मंत्रों में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बहुत अच्छी प्रकार से चर्चा की गई है और परमपिता परमात्मा ने किस विधि विधान से सृष्टि की उत्पत्ति की और क्यों की, इस विषय पर थोड़ा सा मैं आपके बीच बोलना चाहूँगा। मंत्र पाठ मैं कर रहा हूँ जो अघमर्षण के मंत्र हैं, जिन्हें हम संध्या में बोलते हैं। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। ये 3 मंत्र हैं जिन मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति की बात की है। दूसरा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में भी इसकी चर्चा करते हैं और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इसकी चर्चा करते हैं। उसी विषय को आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा या जानना होगा कि परमपिता परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति करते ही क्यों हैं। आखिर किस विचार को लेकर के प्रभु इस दुनिया की रचना करते हैं। तो इस विषय में मैंने एक उदाहरण पढ़ा जो बहुत अच्छा है। किसी महात्मा जी ने लिखा कि जिस प्रकार से माता पिता अपने संतान के कल्याण के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रातःकाल जो बालक सोया हुआ है उसको उसकी माता और पिता दोनों उठाते हैं, और इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो उठे, स्नान करे, स्वच्छ पवित्र हो और उसके पश्चात अपने विद्यालय जाए। बड़े बच्चों को भी माता पिता कहते हैं बेटा उठो, अपने कार्यालय जाओ, अपने ऑफिस जाओ। ठीक इसी प्रकार से प्रभु की भी यही इच्छा होती है हम सब के प्रति। हम बच्चे हैं उनके। जिस समय प्रलय काल में हम लोग अचेत अवस्था में सोए पड़े रहते हैं, परमात्मा आलसी बन के हमें रहने नहीं देना चाहता है। हमारा पिता है, वो हमारी माँ है, इसलिए वो चाहता है कि हम लोग उठें और जो हमारे अंदर मैल लगा हुआ है, जो पुराने जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का जो मैल, जो दोष हमारे अंदर है, जो आलस्य है, प्रमाद है, उन दोषों को हम दूर करें और इस संसार में आकर के वेद वाणी के माध्यम से अपने अंतःकरण को, अपने आत्मा को, अपने मन को शुद्ध पवित्र करके उस प्रभु को प्राप्त करें। ऐसे उद्देश्य को लेकर के प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं। विचार कीजिए, अगर हम लोग सोते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का न तो अपना भला कर पाएंगे, न अपने परिवार का, न अपने समाज का, न अपने राष्ट्र का, और वो हमारे हित में नहीं होगा। परमात्मा बड़ा दयालु है।
वो हम सब के ऊपर एक दया करता है कि हमारे लिए सृष्टि का निर्माण करता है। महर्षि लिखते हैं कि वो माता पिता बच्चों को जहर पिलाते हैं, जो माता पिता लाड में, प्यार में बच्चों को आलसी बनाते हैं, बच्चों को निकम्मा बनाते हैं। तो प्रभु तो ऐसा है नहीं। प्रभु तो हमारा बहुत अच्छा पिता है और बहुत अच्छी माँ है। और फिर वो जानता है कि अगर मैं इन बच्चों को, इन जीवात्माओं को ज्ञान नहीं दूंगा और सृष्टि का निर्माण करके इनको जन्म नहीं दूंगा, तो ये हमेशा ऐसे आलसी पड़े रहेंगे। किसी ने कहा कि परमात्मा को क्या आवश्यकता पड़ी थी सृष्टि रचाने की और हम सबको इस संसार में लाने की, हम तो सोए पड़े हुए थे। पर प्रभु तो कर्मशील है, वो तो हमेशा कर्म करने पर विश्वास करता है, हमेशा कर्म करता है। वो तो फिर हमें क्यों संदेश नहीं देगा, हमें क्यों उपदेश नहीं देगा? प्रभु ने हमें उपदेश दिया, हमें संदेश दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए सृष्टि का निर्माण किया है और सृष्टि में जाकर के, जगत में जाकर के तुम काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करके और उस परम पद को प्राप्त कर लो जिसके लिए सृष्टि का ये निर्माण किया है। आप सबके बीच में सृष्टि क्रम किस प्रकार से परमात्मा निर्माण करते हैं वो बात रखना चाहूँगा। और इसमें बहुत अच्छा एक वेद का मंत्र है, उसका छोटा सा भाग आपके बीच में मैं रख रहा हूँ मंत्र का, जिसमें कहा ओम कामस्तदग्ने समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमा यदासीत। इसका अर्थ यह है कि परमपिता परमात्मा हम सब जीवों के कल्याणार्थ एक विचार उत्पन्न करते हैं, जो उनका प्रथम बीज है। अंदर से एक उनके इच्छा होती है कि मैं अपने पुत्रों का, अपने संतानों का, अपने जीवों का कल्याण करूं, और इस भावना के साथ वो आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा की क्या इच्छा है? क्या परमात्मा भी इच्छा करता है? परंतु यह थोड़ा हमें समझना होगा। समझना यह है कि जब हम लोग किसी भी अपने स्वार्थ की इच्छा से कोई काम करते हैं, तो काम का जो फल है उसे प्राप्त करने की जब इच्छा होती है तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये इच्छा है। परंतु जब कोई भी कार्य हम करते हैं और इच्छा रहित होकर के करते हैं, तो उस इच्छा का कोई ऐसा नहीं कि उसमें आप आसक्त हैं तो वो आपकी इच्छा है। वो जन कल्याण की इच्छा से आप उसके अधीन नहीं होते हैं। तो ऐसी ही इच्छा लेकर के परमात्मा हम जीवों के कल्याणार्थ, अपने संतानों के कल्याणार्थ जगत का ये रचना करते हैं, जगत की। और किस प्रकार से करते हैं रचना, तो इसके विषय में बड़ा ही अद्भुत मंत्र है, जिसमें कहा, ये जो मंत्र हैं सृष्टि रचना के क्रम के, ये ऋग्वेद के मंत्र हैं। अन्य वेदों में भी इसकी बात आती है, परंतु ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से मैं आपके बीच में ये बातें रख रहा हूँ अपनी। जिसमें कहा अदितेर दक्षो अजायत दक्षाद्वदिति परि। इसमें कहा कि परमात्मा दक्ष है और अदिति प्रकृति है। दक्ष वो होता है जो हर कार्य में निपुण हो, दक्ष हो, और अदिति का अर्थ है कि जो एक हो। दिति का अर्थ है जिसमें बीच में दरार होकर के दो भाग होते हैं, और अदिति का अर्थ होता है एक। तो प्रकृति जो है अदिति है और परमात्मा दक्ष है। तो अदिति के माध्यम से परमात्मा यानी दक्ष प्रजापति, जो सबका प्रजापति दक्ष है, वो सृष्टि का निर्माण करता है, जिसे हम प्रभु कहते हैं, जिसे सर्वांतर्यामी परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो वो किस प्रकार से
सृष्टि की रचना करते हैं। ये थोड़ा सा हमें बात समझना है और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ तो मंथन के माध्यम से बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न हुए थे, उसमें से निकले थे, और वो सब कल्याणार्थ, संसार के कल्याणार्थ उत्पन्न हुए थे। तो जो चीज़ें उत्पन्न हुई उसके पीछे का कारण था मंथन, यानी उस जल का, समुद्र का मंथन किया। और ऐसे आपने देखा होगा कि जो रई होती है, जो हम लोग मट्ठा उस चलाते हैं, दही चलाते हैं, उसमें 2 रस्सियां होती हैं और बीच में लकड़ी का बना हुआ, जिसे हम लोग रई बोलते हैं, वो होता है। तो दोनों तरफ माँ, अक्सर देखा होगा माएँ जो गांव में अभी भी चलाती हैं, तो वो दोनों तरफ रई के रस्सी को पकड़ती हैं और उसको चलाती हैं। आजकल अन्य माध्यमों से भी मक्खन निकाला जाता है। तो उस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो ऐसा दिखाया गया है कि जो सर्प था उसको एक तरफ देवताओं ने पकड़ा, एक तरफ दानवों ने पकड़ा और मंथन करने लगे। तो देखिए, समुद्र का मंथन हुआ तो कितना क्या क्या चीज़ें उसमें से निकली। इसी प्रकार से जब दही को विलोया जाता है, मंथन किया जाता है उसका, तो उसमें मक्खन निकलता है। और मन का मंथन करने से, जब हम लोग मन का मंथन करते हैं, एकाग्र होकर के जब हम लोग चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो कुछ नया निकलता है, कुछ निकलता है, उसमें से भाव निकलते हैं, ज्ञान निकलता है। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा सूक्ष्म अणु, जो अति सूक्ष्म है, जो सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म अणु है, उन अणुओं का मंथन करते हैं प्रभु। और इतनी तीव्रता से मंथन करते हैं, इतनी तीव्रता से अणुओं का सागर भ्रमण करता है। कहा समुद्रादर्णवा, यानी ये जो ब्रह्मांड है, जो अणुओं का समुद्र, जो प्रकृति, जो आदिति है, उन सब आदिति के अणुओं को, प्रकृति के जो अणु हैं, उनको सबको चक्रपात करके, यानी उसका मंथन करके, उससे चला करके, और जैसे दही को बिलो करके, आपने देखा होगा मट्ठे के अंदर छोटे छोटे जो लौनी मक्खन होता है, उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं। इस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में जब परमात्मा की अनंत शक्ति के द्वारा, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अनंत शक्ति के द्वारा जब पूरा चक्र घूमता है, तो अणु इकट्ठे होते जाते हैं, अणु, छोटे छोटे अणु इकट्ठे होते जाते हैं। और इस प्रकार से मंथन करने के पश्चात ये जितने भी ग्रह दिखाई देते हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं। और जब ये ग्रह उत्पन्न होते हैं, उसके पश्चात परम पिता परमात्मा अपनी अनंत शक्ति के माध्यम से जल आदि का निर्माण करते हैं और सूर्य आदि का निर्माण करते हैं। और निर्माण करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में कहा, मंत्र का उदाहरण है, जिसमें कहा विराड संभवत अग्ने। इसमें कहा कि जिस प्रकार से एक लोहार अपनी धोकनी के द्वारा एक लोहे को जो आकार देता है, लोहे को तपाता है, तपा करके उस लोहे को आकार देता है, इस प्रकार से परमपिता परमात्मा अपनी अनंत तप से, शक्ति से, इन सारे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, इन सब को आकार देता है। और एक उदाहरण में कहा ब्रह्मणस्पते रेतासम
कर्मार इवाधतम देवानां पूर्वे युगे सतः सद आयतः। इसमें कहा कि जिस प्रकार से एक कुम्हार चक्र यानी चाक जो है उसको तेजी से चलाता है और तेजी से चला करके उस पर मिट्टी पहले रखी होती है और फिर मिट्टी अपने हाथों के माध्यम से उस घड़े का निर्माण करता है, तो वहाँ भी चक्र काम कर रहा है। वहाँ भी चक्र है जो जिसके माध्यम से ही घड़ा तैयार हो रहा है। ऐसे धोकनी के द्वारा लोहा जब बहुत नरम हो जाता है, अग्निमय होकर के जब कोमल हो जाता है, तो फिर आकार दिया जाता है, उसको पीट पीट के आकार दिया जाता है। ऐसे परमात्मा भी अपने अनंत शक्ति के माध्यम से इन समस्त ब्रह्मांड के जो लोक हैं, जो इसमें ग्रह नक्षत्र हैं, इन सबको आकार देता है प्रभु। और कुम्हार की भांति चक्र घुमा करके सृष्टि का जो निर्माण है उसको करता है। तो यहाँ पे परमात्मा की जो विधि है, किस प्रकार से सृष्टि निर्माण करता है, वो यहाँ उदाहरण दिए हैं। और हम लोग देखिए त्रैतवाद का सिद्धांत मानते हैं। वेद हमारा त्रैतवाद का सिद्धांत मानता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी त्रैतवाद का सिद्धांत मानते हैं और वो कहते हैं कि सृष्टि के अंदर 3 शक्तियां काम कर रही हैं। 3 शक्तियां अनादि हैं। पहली शक्ति वो है जो प्रभु है, और दूसरी शक्ति का नाम जीवात्मा, और तीसरी शक्ति का नाम है प्रकृति। प्रभु परमात्मा निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। प्रभु परमात्मा के माध्यम से ही प्रकृति जो सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में है, जब वो स्थान उसको देते हैं और अपने अनंत शक्ति के माध्यम से उस प्रकृति को इस संसार सागर में यानी इस ब्रह्मांड के अंदर अपनी अनंत शक्ति से उसको विकसित करते हैं, तो ये जो प्रकृति है वो सृष्टि का रूप लेती है। और देखें आप किस प्रकार से जो प्रकृति है वो सृष्टि का रूप लेती है। और क्यों लेती है और क्यों परमात्मा प्रकृति को सृष्टि का रूप देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि तीसरी शक्ति है अनादि, जिसका नाम जीवात्मा है। इस जीवात्मा के कल्याणार्थ, इसके कल्याण के लिए परम पिता परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, ताकि ये जो जीव है, जो सदियों से जो सोया पड़ा हुआ है, ये जाग करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले जिस लक्ष्य के लिए इस संसार के अंदर वो आया है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है, आप सबके सामने आता है, मन में भी उठता होगा कि परम पिता परमात्मा निराकार है, फिर वो किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण कर देता है? जब उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर कैसे वो सृष्टि का निर्माण करता है? तो इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण हमने पढ़ा था, जिसमें कहा कि जीवात्मा दिखाई नहीं देता और जीवात्मा के माध्यम से ही शरीर विकसित होता है। ये जो शरीर हम देख रहे हैं, हमारा इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर का जो नेतृत्व कर रहा है, जो शक्ति है, जिसके कारण ये शरीर विकसित हो रहा, बढ़ रहा है, आकार बढ़ते जा रहा है अंदर से, ये क्यों? ये कौन सी शक्ति है जिसके कारण ये शरीर बढ़ रहा है?
अगर आप ये कहें कि इसके पीछे हमारा ये जो शरीर है, इसका अपना ही एक तंत्र है जिसके कारण ये बढ़ रहा है, ये अपनी जगह बात सत्य हो सकती है। परंतु मैं जानना चाहता हूं कि अगर जीवात्मा इसमें ना रहे तब क्या ये शरीर बढ़ेगा? तब क्या ये शरीर उन्नत करेगा? तब इसकी कोई कोशिका वृद्धि नहीं करेगी। जैसे हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिका सबसे छोटी इकाई है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई परमाणु अणु है। इसलिए ये ध्यान रखें, ये भी हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना ईश्वर पर कि ईश्वर कैसे बिना हाथ पैर सृष्टि का निर्माण करता है। माता के गर्भ में किस प्रकार से जीवात्मा जो जीव है उसमें जब माता के गर्भ में होता है तो कैसे अंदर से ही बच्चा बड़ा होता है, और जब संसार में आता है तब धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। माना कि बाहर के अवयव, बाहर के जो अन्न आदि हैं उनसे शरीर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से बढ़ रहा है, परंतु बढ़ाने अंदर की शक्ति है कोई, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। और वो शक्ति जब तक अंदर है तब तक बाहर के अवयव काम कर रहे हैं। ऐसे ही ईश्वर की शक्ति है जो बिना हाथ पैर ही संसार को चला रही है। इस प्रकार से हमारे इस जीवात्मा का संपूर्ण कंट्रोल इस शरीर पर है। ध्यान रखना, संपूर्ण कंट्रोल शरीर का इस जीवात्मा के ऊपर है। ये चाहे वहीं जाएगा, ये चाहे वैसा करेगा, ये निराकार है। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी निराकार है और सारे ब्रह्मांड पर उसका कंट्रोल है। बस अंतर इतना है कि वो अपने नियम पर चलता है, और ये जो उसका पुत्र संतान जो जीवात्मा ही अपने नियम पर नहीं चलता। तो जिस प्रकार से शरीर के अंदर जीवात्मा के रहते हुए शरीर विकसित होता है और अपने अपने कार्य करता है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा अनंत शक्ति वाला निराकार प्रभु इस ब्रह्मांड के अंदर रह करके सारे ग्रह नक्षत्रों को चलाता है और अपने अनंत शक्ति से ही निर्माण करता है। जब हम लोग बीज को बोते हैं तब बीज एक छोटा सा बीज है, और वो बोया कहाँ? धरती के अंदर बोया है। और वो किस प्रकार से उस बाहर के अवयव, देखिए बाहर का जो दाना है, दाने के अंदर बीज है, और बीज दिखाई नहीं देता, बीज दिखाई नहीं देता, परंतु जैसे ही उसको क्षेत्र मिलता है वैसे ही बीज अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी तरह से परमात्मा जब प्रकृति को स्थान देते हैं और अपने अनंत शक्ति से उसमें जो उसकी चेतना दे करके और जब प्रकृति को विकसित करते हैं तो किस प्रकार से विशाल सृष्टि का रूप ले लेती है। तो हमें ये भी शंका नहीं करनी है कि अगर उसके हाथ पैर नहीं है तो भला कैसे उसने सृष्टि का निर्माण कर दिया। नहीं, वो सृष्टि का निर्माण कर सकता है क्योंकि परमपिता सर्वशक्तिमान है। तो त्रैतवाद का सिद्धांत, ईश्वर सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के माध्यम से करते हैं और जीवों के कल्याण के लिए रचना करते हैं, और बिना हाथ पैर सृष्टि की रचना उत्पत्ति प्रभु करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा मात्र से ही सारा कार्य होता है। ध्यान रखना, इच्छा मात्र से, केवल उनको सोचना है प्रभु को और सारे कार्य होते हैं। हम लोग बैठे हैं, बिस्तर पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, कहीं भी बैठे, मात्र हम लोग सोचते हैं। ध्यान रखना, हम सोचते हैं और सोचते ही हमारा शरीर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। हमने सोचा मुझे चलना है, हमारा शरीर चलना शुरू कर देता है। हमारा हाथ ऐसे उठ जाता है जैसे पता नहीं चलता, अचानक से उठ जाता है। क्यों? कौन उठा रहा है?
वो शक्ति उठा रही है अंदर से जीवात्मा। खाना खाना एकदम से प्रारंभ कर देते हैं, वस्त्र पहनना प्रारंभ कर देते हैं। कोई तनिक भी इतने भारी भरकम शरीर को एक जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो है, जो जिसको सूक्ष्म कहते जीवात्मा, वो इतने बड़े शरीर को उठा देता है, यूं ही उठा देता है। आपने सोचा, यानी जीवात्मा ने सोचा, शरीर उठ गया। 100 किलो का शरीर, हाथी का तो कितना शरीर भारी होता है, मनुष्य का शरीर 100 किलो का शरीर है, और ये मात्र जीवात्मा के चाहने मात्र से उठ जाता है। तो शक्ति चलाने वाली कौन है? जो बहुत सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देती, वो है। अब सोचिए जरा, ये जो आत्मा है अगर इस शरीर से निकल गया, तब इसको एक व्यक्ति तो उठा नहीं सकता, 4 लोग उठाते हैं उसको। जो चेतन शक्ति दिखाई नहीं दे रही है, उसके निकलने पर यह शरीर अब उठ नहीं सकता, 4 लोग इसको उठाते हैं। और ये किसी काम का भी नहीं रहता। तो इसलिए परमात्मा निराकार है, ये नहीं कह सकते हम लोग कि वो निराकार है, आकार नहीं है। तो कैसे बना दी सृष्टि? सृष्टि बना सकता है, अपनी उसकी शक्ति है, उसकी सामर्थ्य है, जिसके द्वारा वो सृष्टि का निर्माण कर सकता है। तो प्रभु ने सारे ब्रह्मांड के अणुओं को घुमा करके चक्र चलाया, और जिस प्रकार से समुद्र मंथन, मन के अंदर जो हमारा मंथन होता है तो कुछ निकलता है, जिस प्रकार से चाकी चलाई जाती है तो आटा निकलता है, जिस प्रकार से उसका दही का मंथन करके मक्खन निकलता है, इस प्रकार से मंथन से ही आप निर्माण कर सकते हैं। किताबों का मंथन करेंगे तभी तो ज्ञान आएगा। किताबों को, पन्ने हैं, उनको पलटने से, उनका मंथन करने से, एक किताब नहीं अनंत ग्रंथों के आप जब पन्ने पलटते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंथन करते हैं, तब कोई निष्कर्ष निकलता है। बिना मंथन के तो दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए मंथन करना अति आवश्यक है। परमपिता परमात्मा हम सब जीवों के कल्याणार्थ अणुओं का मंथन करके, सृष्टि का निर्माण करके हम सब के सामने सृष्टि को प्रस्तुत करते हैं कि हे मेरे जीवों, इस संसार में आकर के तुम उस पद को प्राप्त कर लो जिस पद के लिए तुम लोग निरंतर पुरुषार्थ करते चले आ रहे हो, मेहनत करते चले आ रहे हो। तो ये प्रभु का हम सब के ऊपर उपकार है। सृष्टि निर्माण के पीछे हम सब के लिए कल्याण की भावना उसके अंदर है। मैंने कुछ शब्दों के साथ आपके बीच में अपनी बात कही है। मंत्र का पाठ, 2 मंत्र आपके बीच में रख के, उससे पहले जो संध्या के 3 मंत्र, अघमर्षण मंत्र रखे आपके बीच में। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने लक्ष्य को जानें, पहचानें, और ईश्वर ने जो हमारे लिए पुरुषार्थ किया है उसे निष्फल न जाने दें। स्वाध्याय करें और उस प्रभु की जो सत्ता है, उसका प्यार है हमारे प्रति, उसे भी हम देखें कि क्यों उसने सृष्टि का निर्माण किया, क्यों जगत बनाया, और फिर हम स्वाध्याय तप करते हुए उस मंजिल को पालें जिसके लिए उसने जगत का निर्माण किया है। वो हमारा माँ है, वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ है, हमारा भाई, मित्र, सखा, बंधु वही है। और वो नहीं चाहता कि हम आलसी बन करके रहें, सोए पड़े रहें। तो माता पिता की भांति, जैसे माता पिता बच्चे को उठाते हैं, ऐसे वो भी हमें, जब हम प्रलय अवस्था में होते हैं तब हमें उठाता है। उठो, जाओ, मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, जा कर के वहाँ स्वाध्याय करो, वेदाध्ययन करो, तप त्याग करो, और दान यज्ञ करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाओ और मोक्ष के अधिकारी बनो, और मोक्ष को प्राप्त करो। आवागमन के चक्र से छूट करके उस परमात्मा के धाम को प्राप्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।